नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पे आज हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक शब्द कंजंक्शंस। जिन शब्दों से दो शब्दों अथवा दो वाक्यांशों अथवा दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तुम शंकराचार्य को पढ़ोगे तो धर्म को अवश्य समझोगे, वह झूठा है इसलिए उसकी बात का भरोसा मत करना। इन उदाहरणों में इसलिए, यदि, तो ये शब्द समुच्चय बोधक अथवा संयोजक शब्द है क्योंकि ये वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समान अधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। सबसे पहले समान अधिकरण समुच्चय बोधक। जो शब्द समान घटकों यानी कि शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों के भी आगे चार भेद बनते हैं। सबसे पहले संयोजक। जो शब्द वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को जोड़े उन्हें हम संयोजक कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं संयोजक का। राम और श्याम दोनों साथ साथ खेलते हैं, बादल घिर आए एवं वर्षा हो गई। इन वाक्यों में और एवं ये शब्द संयोजक हैं। इसी प्रकार विकल्प बोधक। ये शब्द शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हैं। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं विकल्प बोधक का। जैसे राम चलेगा अथवा श्याम चलेगा। ना तुम कोई काम करती हो ना तुम्हारी बहन, तुम्हें जन्मदिन पर फोन मिलेगा या साइकिल। इन वाक्यों में अथवा, न, या ये शब्द विकल्प बोधक हैं क्योंकि ये विकल्प के बारे में बता रहे हैं। फिर है भेद बोधक। जो शब्द एक वाक्य, वाक्यांश या शब्द के भेद बताएं उन्हें भेद बोधक कहते हैं। इनका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि वह पढ़ता नहीं फिर भी पास हो जाता है, मैंने उसे शांत रहने को कहा तो भी वह शोर मचाता रहा, यद्यपि तुम बुद्धिमान हो तथापि पढ़ना ही नहीं चाहते। इन वाक्यों में फिर भी, तो भी, यद्यपि, तथापि ये शब्द वाक्यों में भिन्नता का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए ये भेद बोधक है। फिर है स्वरूप बोधक। जिन शब्द का प्रयोग पहले आए शब्द, वाक्यांश या वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए प्रयोग होता है उसको हम स्वरूप बोधक कहते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे तुम्हारी आवाज कोयल जैसी अर्थात मधुर है, वह हिंसावादी यानी आजाद का पुजारी है, कृष्ण इतना सुंदर है मानो सचमुच कृष्ण है। इन वाक्यों में यानी, अर्थात, मानो ये स्वरूप बोधक अव्यय है क्योंकि ये और स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, उसका अर्थ और स्पष्ट कर रहे हैं। फिर है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य के साथ जोड़ते हैं, इसलिए इनको व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं हम, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ताकि, इसलिए, यानी, अर्थात आदि। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद बनते हैं। सबसे पहले कारण बोधक। रोहन का बुखार है इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगा, मुझे बाजार जाना चाहिए ताकि मैं सामान खरीद सकूं, क्योंकि ये कारण इसके साथ बताया जा रहा है इसलिए कारण बोधक हुआ। संकेत बोधक। ये दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, यद्यपि बर्फ पड़ी तथापि मौसम साफ नहीं हुआ, यदि तुम हमारी मित्रता चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ। अब ये संकेत की तरह बता रहे हैं, इसमें यदि, तो और यद्यपि, तथापि संकेत बोधक हैं। स्वरूप बोधक। ये शब्द पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, वह हिंसावादी यानी आजाद का पुजारी है, अर्थात, यानी, मानो ये स्वरूप बोधक है क्योंकि स्वरूप को और स्पष्ट करते हैं, लेकिन ये वाक्यांशों और पूरे वाक्यों के साथ जुड़े होते हैं। उद्देश्य बोधक। ये शब्द आश्रित उपवाक्य के पूर्व आए हुए मुख्य वाक्य के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, वह ऐसे भागा जैसे चोरी उसी ने की हो। अन्य उदाहरण, ताकि, जिससे कि, इसलिए। ऐसे ही और ग्रामर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिंदी आचार्य।